22 फरवरी 2025 को अहिल्यानगर यानी पहला अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुके में मढ़ी एक छोटा सा देहात है और वहाँ पे हर साल की तरह 10 मार्च से लेके तो एक महीना एक यात्रा चलती है। उस यात्रा में सभी प्रकार के हिंदू मुस्लिम समाज के लोग आकर अपना अपना व्यवहार अपना अपना व्यवसाय करते हैं और उस यात्रा को बहुत अच्छी तरह से निभाया जाता है। इतने सालों की परंपरा है कि वहाँ पे दोनों समाज मिलकर यह यात्रा को सक्सेस करते हैं। लेकिन 22 फरवरी को ग्राम सभा ने एक ठराव किया कि इस साल से अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं होगा, ना ही उस यात्रा में किसी प्रकार का वो व्यवसाय करेगा। ये ऐसा ठराव करके उन्होंने उस ठराव की अमलबजावनी करने की कोशिश की। हम आज एकता संगठन के माध्यम से उस ठराव का निषेध करते हैं, उस ठराव करने वाले सरपंच और ग्राम सेवक का निषेध करते हैं। साथ ही एक सरपंच और ग्राम सेवक जो हमारे लोक सेवक है, उन लोक सेवकों ने संविधान के खिलाफ जो काम किया है, इसलिए उन्होंने एक गैर कायदेशीर काम किया है, इसलिए उन पे गुनाह दाखिल होता है। इसलिए वहाँ के हमारे प्रांत अधिकारी से यह है कि उन पे इमीडिएट गुनाह दाखिल करना जाए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दिए कि जो दो समाज में तेढ़ निर्माण करेगा उसके लिए किसी तरह की कोई कंप्लेंट की राह मत देके वहाँ का पुलिस ऑफिसर इमीडिएट, वहाँ का दंडाधिकारी इमीडिएट वो गुनाह दाखिल करे। और इन्होंने इस तरीका अवैधानिक काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई है। हमारे महाराष्ट्र में ये इस तरह का पुरोगामी महाराष्ट्र में इस तरह की कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन ये मढ़ी की हरकत की वजह से पूरे महाराष्ट्र में ये पसरेगा और यह आइंदा और लोग अपने अपने त्योहारों में अपनी अपनी यात्राओं में इस तरह के अगर ठहराव करेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता कहा जाएगी और कहा हमारी संविधान को ठेस पहुंचेगी। जहाँ हम संविधान के 75 साल का जश्न मना रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम किसी तरह से संविधान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जिसका मतलब साफ है कि इनका बोलना कुछ है और इनके दिल में कुछ है। ये जो कुछ कर रहे हैं असंविधानिक काम, ये पूरे के पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेहनत से कर रहे, उनके इशारे पे कर रहे, ऐसा मेरा ठोस उन पे आरोप है, इल्जाम है। अगर वाकई में मुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री चाहे तो ये ठराव को इमीडिएट रद्द करे, सरपंच को और वह ग्राम सेवक को इमीडिएट गुनाह दाखिल करे, तभी हम कहेंगे कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संपादन करना चाहती है। धन्यवाद। फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जलगांव। महाराष्ट्र की और देश की लोकशाही को शर्मसार करते हुए नगर के मढ़ी ग्रामस्थ में 22 फरवरी को एक ठराव पास हुआ है, जिसमें वहाँ के पारंपरिक मढ़ी यात्रा में जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इस साल उन्होंने ठराव पास किया है कि वहाँ पे किसी भी मुसलमान को व्यवसाय दुकान लगाने का नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ आज एकता संगठन ने जिलाधिकारी मार्फत माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ग्राम विकास मंत्री को एक तकरार अर्जी दिया है। हमारी ये मांग है कि उस सभा में मौजूद वहाँ के सरपंच संजय बाजीराव और ग्राम सेवक अनिल सूर्यभान लवांडे और सभी जो ग्राम सदस्य थे, उन सब की सदस्य रद्द की जाए और उन सब पर गुनाह दाखिल किया जाए, ताकि इस तरह का असंवैधानिक और हिंदू मुसलमान में तेढ़ निर्माण करने वाला निर्णय आगे चल के इस महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र में और इस देश में कोई ना ले। हमारी आज एकता संगठन के मार्फत ये मांगनी है कि ग्राम सेवक और सरपंच दोनों को बर्खास्त करते हुए उन पे गुनाह नोंद करें। मजहर पठान, जिला संगठक, एकता संगठन। हमारी ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम सेवक यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल करा। गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। बड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच व ग्राम सेवक यांच्यावर गुन्हा झालाच पाहिजे। अहमदनगर येथील मढी येथील ठराव करणाऱ्या या ग्रामपंचायत प्रमुखाला किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांना त्वरित निलंबित करा। एकता संघटनेची मागणी निलंबित करा। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। अमन कलेक्शन ने लेडीज के लिए लाया है स्पेशल न्यू ईद सीजन क्लॉथ कलेक्शन। जलगांव में सबसे सही रेट में ईद स्पेशल लेडीज ड्रेस मिलेंगे सिर्फ अमन कलेक्शन में। तो जल्द ही विजिट करें स्टोर पर और अपने मन चाहे कपड़े खरीदें।
एड्रेस जोया हाइट्स, HP पेट्रोल पंप के पीछे, इकरा कॉलेज के पास, मेहरून जलगांव। कांटेक्ट करें 9960161583 पर।